चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 100/10 वोल्ट 50 वोल्ट एम्पेयर ट्रांसफॉर्मर इज कन्वर्टेड इनटू 100 वोल्ट 110 ऑटो ट्रांसफॉर्मर, द रेटिंग ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर विल बी। अब देखो क्वेश्चन करने से पहले ये चीज चेक करना कि 2 वाइंडिंग का आपको जो दे रखा है, 2 वाइंडिंग कुछ इस तरीके से दे रखी है ना, एक वाइंडिंग ये है आपकी और दूसरी वाइंडिंग क्या है, ये है। तो ये 110 वोल्ट और ये 10 वोल्ट, ठीक है। अब देखो इसका जो आउटपुट आएगा, इसका आउटपुट आएगा वो आपका जो आउटपुट है देखना, ये एक वाइंडिंग बन जाएगी। ऑटो ट्रांसफार्मर सिंगल वाइंडिंग होती है, वहीं से टैपिंग लेते हैं हम लोग। तो मान लीजिए ये जो बड़ा सा हिस्सा है, क्योंकि ये दोनों का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, क्योंकि सेकेंडरी साइड क्या है आपका 110 वोल्ट 110 वोल्ट, और प्राइमरी साइड हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी साइड हम क्या बोल देंगे, ये हमारा 100 वोल्ट है ना। तो ये तकरीबन आपका 10 वोल्ट ये रहेगा और ये हमारा 100 वोल्ट ये रहेगा, ठीक है। चलो इस तरीके का सिस्टम बनेगा। ये सिस्टम कैसे बनाया मैंने, आउटपुट कैसे 110 रखा, क्यों एडिटिव रखा, क्योंकि मुझे पता है कि 100 और 10 में दोनों का प्लस करके ही 110 बन सकता है। तो यहां पर एडिटिव पोलरिटी आएगी। एडिटिव पोलरिटी के साथ में अब आपसे क्या पूछा है, अब आपसे पूछा है ऑटो ट्रांसफार्मर का रेटिंग। तो वो चाहे इनपुट साइड से बता दो, ये करंट निकाल दो I1 करंट और इसका मल्टीप्लाई कर दो, या ये करंट I2 करंट निकाल दो और इसका मल्टीप्लाई कर दो। अब ये जो I2 करंट कहाँ से आ रहा है, ये वाली 10 वोल्ट वाली वाइंडिंग से आ रहा है। इसका मतलब है I2 करंट वो होगा जो 10 वोल्ट में फ्लो होगा। 10 वोल्ट का करंट हम लोग हमारे 50 वोल्ट एम्पेयर दे रखा है, डिवाइडेड बाय 10 के इसमें करना है। इसका मतलब क्या हो जाएगा 5, तो 5 एम्पेयर करंट यहां से आएगा, 5 एम्पेयर करंट यहां से आएगा, ठीक है, समझ गए। 50 वोल्ट एम्पेयर, किलो वोल्ट नहीं है ना, और हमने कर दिया तो करंट इंटू मल्टीप्लाई, तो केवीए रेटिंग क्या हो जाएगा, केवीए रेटिंग हो जाएगा 110 इंटू 5, तो ये कितना हो गया 550 वोल्ट एम्पेयर। तो हम ये बोलेंगे ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आप क्रॉस चेक करने के लिए यहाँ का करंट भी निकाल सकते हो, तो I1 करंट भी फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है, I1 करंट भी फाइंड आउट कर सकते हो। बट यहाँ पर आपको ये सब चीज़ें देखना है कि यहाँ करंट कौन सा जा रहा है, वो सब उसकी जरूरत नहीं है, आप सिंपल आउटपुट तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है।